हमीद भट्टी साहब, वजीर आजम दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो महंगाई का चल उन्होंने एतराफ़ कर लिया, उस पर बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाज़े हिदायत के बावजूद वजीर आजम जो है वो पेशावर चले गए। इसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, नहायत अदब एहतराम से हर पॉलिटिशियन जब अपोजिशन में होता है उसके लिए कायदे कानून और होते हैं। जैसे ही वो ताकत का महवर होता है वो कानून को रोंदना उसका मामूल बन जाता है। ये हिस्ट्री देख ले, मौजूदा हो या साबका हो, अपोजिशन में आपको मीडिया की आज़ादी भी याद आती है, आपको इंतकामी कार्रवाइयाँ भी याद आती हैं, लेकिन एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, वो रोकता है। तो मेरे ख्याल में वजीर आज़म पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन थे, अली अमीन गंडापुर सब क्या क्या गुफ्तगू करते थे, लोगों को किस तरह कहते थे फंड हमने देना है। तो इस हर शाख पे उल्लू बैठा है, किस किस को कहें। दूसरा, उन्हें महंगाई का एहसास है, अनबिलीवेबल है। मैं नहीं मानता कि 150 एकड़ के घर में रहने वाले बंदे को महंगाई का एहसास हो। अदब एहतराम से इस पे मैं इख्तलाफ करता हूँ। मुझे नहीं पता जो उन्होंने ग्लासेस लगाए थे उनकी क्या कीमत थी। महंगाई का एहसास जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे ना, पानी की गहराई का एहसास नहीं होगा, आपको स्विमिंग आ नहीं सकती। तो बातें तो करना अच्छी हैं, इतने तहफ़्फ़ुज़ में हेलीकॉप्टर पे जाएं, बाहर प्रोटोकॉल लगाओ हज़ारों आदमियों का, लेकिन उन हज़ारों आदमियों से एक गार्ड से पूछ लेते बेटा तेरी कितनी तनख्वाह है, उसने कहना था 20,000, बच्चे कितने हैं 5, रहते कहाँ है झोंपड़ी में। तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता महंगाई और भूख से मरने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी बुखारी साहब। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि अपोजिशन की जमातें अब हुकूमत को गिराना चाहती ही नहीं है? इसका मतलब है कि हुकूमत को 1.5 साल की इंश्योरेंस कवर जो है वो एक तरह का मिल गया है। क्या इसकी ये भी वजह हो सकती है कि किसी अपोजिशन जमात के पास कोई लाहे अमल और हिकमत अमली भी नहीं है मईशत को हैंडल करने की? नहायत अदब एहतराम से काबिल एहतराम हरदिल अजीज दिल के करीब सलीम बुखारी साहब के साथ इस अपोजिशन का बस चले 1 मिनट भी इमरान खान को ना चलने दे। लेकिन अपोजिशन नाकाम क्यों हुई, उसकी वजूहात ये है वो स्ट्रीट पावर नहीं रही। इन दोनों हुकूमतों ने माजी में 3 दफा इस मुल्क को लूटा गिद्धों की तरह। गिद्ध खत्म हो गए पाकिस्तान में, अब चेक करा ले, एक सर्वे कराए, गिद्ध खत्म हो गए। इनके पीछे वाम क्यों आए? ये तो अपने जो भी बार्गेनिंग करते रहे, रात के अंधेरे में चुपके मिलते रहे आपके गेस्ट के दोस्तों के साथ, तो ये तो एनआरओ लेने के लिए मिलते रहे। आपको किसने कहा इस अपोजिशन में सख्त है? इसकी तो पोजीशन ही कोई नहीं है। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत नहीं कराई। अगर लोग इनके साथ नहीं है भट्टी साहब तो इलेक्शन में वोट कैसे ले लेते? देखिए इलेक्शन लोग साथ नहीं है, इलेक्शन में वोट कैसे ले लेते हैं? मतलब चले गए। मैंने वही करने लगा ना, तरीके लबैक को भी 22 लाख वोट मिले। अब पीपल्स पार्टी के लाहौर में 133 में से 5,500 से 34,000 वोट हो गए हैं। वोट कैसे मिलते हैं और नोट कैसे दिए जाते हैं ये अलग कहानी है। मैं कह रहा हूं पीडीएम के पीछे लोग आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये चले कारतूस है। 3 दफा 40 साल से हुकूमतों में है। इमरान खान को जब डसेगा इमरान खान डसेगा, इमरान खान को जब मारेगा इमरान खान मारेगा। आपको पीपल्स पार्टी के महंगाई की सारी वोट्स जो उनको मिल गए अच्छे, आपको लगता है कि ये कहीं से आ गए हैं गैर साइंसी तरीके से? क्या डॉक्टर साहब मैं इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन बैक ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो पीपल्स पार्टी को वोट मिल गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने डब्बे भरे NA 133 में। अर्ज ये है, वो मुझे पता है कैसे मिला। पीपल्स पार्टी को ये ओरिजिनल वोट नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। किसी ने तशरीफ ला रही है, जमशेद चीमा ने क्यों तकनीकी तौर पर कागज गलत जमा कराए? वफाक में हुकूमत हो, सूबे में हो और कागज जमा ना कराने आते हो। डॉक्टर साहब अब मुझे बताए, वो मैं कह रहा हूं महंगाई नहीं है, क्या गुड गवर्नेंस के लिए IMF से बंदे लाने हैं? इधर से ईमानदार अफसर लगाने हैं ना, लेकिन इस हुकूमत में ईमानदार अफसर कानों को हाथ लगा रहे हैं। भाई हमें तो इबरत का निशान बना देंगे। एक चीफ सेक्रेटरी को इसलिए नहीं लगाया गया पिछले पैनल में कि वो ईमानदार है और गलत काम नहीं करने देगा। उसकी रीजन था उस पैनल में सबसे जूनियर मोस्ट बंदे को चीफ सेक्रेटरी लगाया। आपने 9 IG बदल दी। आप ईमानदारी को गाली समझने लग पड़े हैं कि अगर ईमानदार आदमी लगाया गुड गवर्नेंस के लिए। मैंने कहा ना IMF से तो नहीं जाना,
वर्ल्ड बैंक के पास तो नहीं जाना, आपने इधर से ही बंदे लगाने हैं। लोगों का लाइसेंस बन जाए, एफिडेविट बन जाए, डोमिसाइल बन जाए, एक जिले में एक स्कूल ही अच्छा बना दो। मैं ये नहीं कह रहा हर जिले में बिल्डिंगें हैं। मुझे बताए बैड गवर्नर नाहली का इमरान खान साहब को कहा, नवाज शरीफ ने ना कर, छोड़ दे। अब ये अपोजिशन इमरान खान को नहीं गिराएगी, जब भी गिराएगी महंगाई, नाहली, करप्शन और गैर जानबदार एहतसाब, सिलेक्टेड एहतसाब। याद रख ले, जिसमें कामयाबी नहीं, उसकी वजह है कि रिंग रोड का आप खुद इंकशाफ करें कि अरबों रुपए की करप्शन और कुछ ना करें। मालम जप्पा को आप एनआरओ दे दे, पीआरटी को एनआरओ दे दे, वजीर आला पंजाब के खिलाफ 2 इंक्वायरियों दोनों बंद करा दो, नैब को कहीं बंद कर दो, अभी खत्म नहीं हुई। तो मेरे मोहतरम, सिर्फ इमरान खान को नुकसान है कि जो इन्होंने खुद लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। लोग जब जाएंगे, चाहे आज इलेक्शन हो या 23 में, लोग कहेंगे हाँ साहब आपने जितने वादे किए थे उनमें 2 वादे बता दें जो पूरे किए। क्या आपने गुड गवर्नेंस दी, क्या आपने करप्शन का खात्मा किया? वो कह रहे थे 10 से 12 अरब रोजाना करप्शन होती है, अगर वो ही बचा लेते, उससे 25% भी बचा लेते, मुझे भट्टी साहब कर्जा उतर जाता। इसका अभी तो आगाज हुआ है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, नॉट द एंड। ठीक है, बुखारी साहब समझते हैं अभी तो ये राना शमीम, आगे आगे देखिए होता है क्या। आरिफ अली भट्टी साहब जी जी जी, मैं यही अर्ज करने लगा हूं। राना शमीम एफिडेविट नवाज शरीफ के लिए 12 अक्टूबर 1999 साबित हुआ। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया और उसे गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल को भेजा। ठीक यही इन्होंने सोचा, राना शमीम को अपने खर्चे पे बुलाया गया, 3 दफा वो मेफिल फ्लैट में गया, उनसे मुलाकातें हुई। अरशद मलिक की वीडियो, हुसैन नवाज मिलते हैं सऊदी अरब में, दुबई में मिलते हैं। उसके बाद शौकत सिद्दीकी के सारे लिंक्स भी नवाज फैमिली से निकलते हैं। मुझे बताए राना शमीम एफिडेविट, मैंने कोई 2-3 रिटायर्ड जज साहबान से पूछा है, सरकारी दफातरों से पूछा है, उन्होंने कहा जी एफिडेविट किसी ना किसी सरकारी इदारे को देने के लिए होता है। मैं कहा जी कभी किसी ने रखा हो लॉकर में रखने के लिए? उसने कहा लॉकर में पड़ा एफिडेविट रद्दी के टुकड़े से भी बदतर है। रद्दी के टुकड़े पे तो फिर आप पकौड़े लेके खा सकते हैं। उसकी साजिश में अगर ये अदलिया ने नरमी ना बरती तो कई लोग गिरफ्तार होंगे। आज लिखें, क्योंकि मुझे पता है कितने बज के कितने मिनट पे राना शमीम साहब, इसाक डार साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, कितनी तफसीली रही मुलाकातें, ये खबरें भी सब आएंगी। ये वक्त आ गया है। मुझे बताएं कि राना शमीम साहब पहले दिन जब पेश होते हैं हाईकोर्ट में, कहते हैं मुझे नहीं याद मैंने क्या लिखा है, वो लॉकर में रखा है, लेकिन वो एक नेशनल अखबार में शाया हो चुका होता पूरा। अगली दफा कहते हैं हाँ वो मेरा ही, मैंने ही लिखा है। और जिस बंदे को 4 दिन पहले की बात नहीं पता, तो 5 साल पहले की बात उसे कैसे याद है? गिलगित बल्तिस्तानिया में उसके सामने एक बंदे ने की। उसकी एज का तकाजा है, उसने जो ब्रीफ केस उठाया मेफेयर फ्लैट से, उसका वजन ज्यादा था। अब वो वजन इनसे उठाया नहीं जाना, इन्हें ईसीएल में नाम डालना बहुत जरूरी है। काश अरशाद भट्टी साहब के दोस्त की हुकूमत अरशद मलिक की वीडियो की इंक्वायरी करा लेते। देखे वीडियो बनी उनकी ना, किसी ने तो बनाई। अच्छा, इससे पहले कि मैं भट्टी साहब के पास आऊं, इस पे आपका क्या मरियम नवाज साहब आपने चलाई है? बिल्कुल, अब इसमें कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए डॉक्टर साहब, बदकिस्मती है मेरी नज़र में, कोई भी आशिक रसूल, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, किसी शख्स को मार ही नहीं सकता। अब यही है, एज ए कौम हमारे उलमा दीन को लोगों को तबलीग करना होगी। अगर खुदा न खास्ता कहीं गलती होती है तो कानून का रास्ता अपनाएं। जब भी आप हजूम को फैसला करने की इजाज़त देंगे तो कत्लो गारत ही होगी। ये दीन से दूरी है। ये माँ बाप को भी बच्चों को पढ़ाना है, टीचरों को भी पढ़ाना है, उलमा को भी पढ़ाना है, गली मोहल्लों में बताना है भाई आप कानून नहीं है। अगर कोई गलत हो रहा है तो इसे रोके, इसको जो डैमेज किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा सियालकोट में वो तौहीन रसालत का इशू नहीं था, लोग इसको मदद से जोड़ते हैं, उन्हें कहते थे डाकू है उनको मार दिया। जिस मुल्क में एक काम करना होगा, अगर इमरान खान साहब मुनासिब समझे, वो कि उम्मीद नहीं है उनसे
कि खुदा के लिए अदारों को इंडिपेंडेंट करते, सियासत से पाक करते, और इनमें इंसाफ लाए, लोगों को यकीन हो कि मैं जिस भी अदारे के पास जाऊंगा मेरे से नाइंसाफी नहीं होगी, तो लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे। अदारों को इंडिपेंडेंट करे, अदालत तो इंडिपेंडेंट जल्द फैसला दे, बस। इसके अलावा अदरवाइज ऐसे हादसा अल्लाह माफ करे आइंदा भी हो सकते हैं, अगर हमने एज ए कौम भी इसमें किरदार अदा किया और हुकूमत ने अदारों को इंडिपेंडेंट भी ना किया तो। बुखारी साहब, ये वाकया, ये सानहा, ये ट्रेजेडी एक ऐसे वक्त पे आया जबकि GSP प्लस जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का दारोमदार है, वो पहले ही उसके बारे में एक लॉबिंग हो रही थी। अब तो सूरत हाल खासी पतली हो गई है। आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या करना होगा इस सूरत हाल को वापस लाने के लिए? डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन चूंकि भट्टी साहब ने अपनी गुफ्तगू में एक बराह रास्त रेफरेंस मेरे बारे में फरमाया था, उन्होंने कहा था कि मैं बात करते हुए उससे बचने के लिए किसी और तरफ को निकल जाता हूं। ऐसा तो खैर नहीं है, किसी अगर आप तीसरे आदमी से पूछें, लेकिन खुद भी उन्होंने यही हरकत फरमाई है कि जब उनसे बात पूछी गई कि जी ये जो राना शमीम वाला मामला चल रहा है, तो उन्होंने पूरी खानदान शरीफा की हिस्ट्री बयान फरमा दी कि फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। तो ये हवाले देने पड़ते हैं, इन हवालों के बगैर बात मुकम्मल नहीं होती है। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला भूल गया तो वो भी तो पार्लियामेंट के ऊपर हमला भूल गए ना। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। जी देखिए, बात बहुत गंभीर है, बहुत खौफनाक मामला है। भट्टी साहब कौन से, ये तो क्लियर कर दें सलीम बुखारी साहब। इरशाद भट्टी के अलावा इस किस्म का हमला कोई और कौन से मेरे भट्टी साहब? इरशाद भट्टी। एनीवे, तो इस पर मैं जरा आपके अपने सवाल का जवाब पूरा कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि मामला जो है, जहां तक GSP प्लस का ताल्लुक है, जहां पर हमारी एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, जहां बाहर की इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, उसके ऊपर तो पहले ही से बहुत सवालिया निशान थे जिससे हम भुगतने की कोशिश कर रहे थे। और ये सियालकोट का वाकया जो है, ये इतना खौफनाक है अपने अंदर, और इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर, जैसे आपने कहा, कि बहुत ज्यादा होने जा रहा है। हमने इमरान खान की हुकूमत को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत कोशिश की इसकी गंभीरियत को थोड़ा सा जाहिल करने की। जिस तरीके से उलमा गए वहां, उनके यानी हाई कमीशन में एम्बेसडर साहब से जाकर उन्होंने प्लेज किया सॉलिडारिटी, जिस तरह खुद इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया। तो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अब इसको दुनिया कैसे एक्सप्लॉइट करेगी? खास तौर से भारत बैठा हुआ है, खुद अमेरिका बहादुर भी माशाल्लाह हमारे दोस्तों में नहीं है। तो इन सब के लिए हमें बिल्कुल एक नेशन के तौर पर सारी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। हमें हुकूमत को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, ना अपोजिशन को अपनी यानी जो उनकी आदत है उसके मुताबिक इसको कैश करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नेशनल मामला है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इसके लिए हम सबको मिलकर, और खास तौर से मीडिया, हम सबको मिलके एक यूनिट के तौर पे कैंपेन करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसके नेगेटिव असरात से निजात हासिल कर सकते हैं।